active and passive voice. So we were studying basically about the affirmative sentences, and in the last class we have studied about the table format. In that table we got a brief information of how to tackle out the active and passive voice questions and how to convert active voice into passive voice. We learned few rules regarding the same. So today is the revision and practice class regarding that table thing only. तो कल हमने बिल्कुल टेबल फॉर्मेट में पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा और डिटेल्स में, ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो. ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करें. प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले इंडेफिनिट आता है ना. प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है. देख लीजिए, ही रीड्स अ बुक. कल हमने पढ़ा था ही रीड्स अ बुक. ही रीड्स अ बुक तो क्या हो जाएगा, अ बुक पूरा शिफ्ट हो जाएगा, अ बुक आ गया. अब चूंकि रीड्स है मतलब किसका टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ही अ बुक और ही दोनों ही क्या है, सिंगुलर है. ठीक, तो इसलिए ही के साथ क्या आया था, सिंगुलर वर्ब आया था. अब अ बुक यहाँ पे सब्जेक्ट हो जा रहा है पैसिव वॉइस में, एंड अ बुक इज सिंगुलर, तो इज आ जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की बात है. अ बुक इज, फिर वर्ब का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा. अ बुक इज रेड बाय हिम. बाय लग के क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बना हमने पैसिव वॉइस में बनाया. ठीक है, अब देख लीजिए, राम राइट्स लेटर्स. राम राइट्स लेटर्स, तो सबसे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. आइडेंटिफाई कर लीजिए आप लोग. सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए राइट्स हो गया. ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल. लेटर्स है ना, लेटर नहीं है, सो ऑब्जेक्ट इज प्लूरल. तो लेटर्स, तो लेटर्स आ गया. चूंकि ऑब्जेक्ट प्लूरल था, जो कि पैसिव वॉइस में क्या बन चुका है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या चलेगा, हेल्पिंग वर्ब चलेगा. सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो लेटर्स है, तो क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा. और फिर सीधे सीधे क्या लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लग के राम लग जाएगा. क्लियर. तो लेटर्स आर रिटन बाय राम. नेक्स्ट, राम फॉलोज मी. राम फॉलोज मी, तो मी भी सिंगुलर है और राम भी सिंगुलर है. ठीक है, राम सब्जेक्ट है और मी जो है ऑब्जेक्ट है, फॉलोज जो है वो वर्ब है. अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे. लेकिन मी लिखा है एक्टिव में, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, केस बदल जाएगा, प्रोनाउन का फॉर्म बदल जाएगा. तो मी की जगह क्या हो जाएगा, आई. अब चूंकि आई आ गया और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, एम. आई एम. फिर फॉलोज है, तो फॉलोज पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड, तो क्या हो गया, फॉलोड. आई एम फॉलोड. फिर बाय लगा देंगे एंड फिर राम लगा देंगे. तो ये हो गया क्या हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने का बेसिक रूल. ठीक है, रिवीजन हो गया आप लोग का. अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे. अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. आप देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वही बोल रहे हैं. पहले आप ये देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर लग गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया. ठीक है, हमने टेबल में पढ़ लिया था. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं. तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर. अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ए लेटर पूरा शिफ्ट होगा, तो अ लेटर शिफ्ट हो गया. अ लेटर मतलब सिंगुलर, इज लेकिन क्या टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा. कौन सा, बीइंग. इज बीइंग. फिर आप बंद करके आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है. राइट, रोट, रिटन, तो रिटन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म. और बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि हम वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा. मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि प्रोनाउन के केसेस चेंज हो जाते हैं. सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव चेंज हो जाता है जैसे ही वॉइस चेंज होते हैं. और ओनली एक्सेप्शन क्या था, यू और इट. सिर्फ यू और इट में परिवर्तन नहीं होता, बाकी सब में चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव वॉइस. दूसरा एग्जांपल देखिए, दे आर रीडिंग बुक्स. अब देखिए इसमें बुक्स कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे बुक्स. चूंकि प्लूरल है तो क्या आ गया, आर आ गया, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या आ गया, बीइंग आ गया. और फिर क्या हो जाएगा, रीड, रेड, रेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया. और बाय लगा के दे का क्या हो गया, देम हो गया. समझ गए. नेक्स्ट देखिए, राम इज हेल्पिंग मी. राम इज हेल्पिंग मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई. अब आई कैसा है, आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम. और क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हेल्पिंग आ रहा है, इज हेल्पिंग आ रहा है, तो क्या लग जाएगा, पैसिव वॉइस में बीइंग लग जाएगा. फिर वर्ब का क्या लग जाएगा, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, फिर बाय राम. आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय राम. समझ गए आप लोग. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में. तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट मतलब
एक्टिव वॉइस क्या होगा, राम हैज रिटन अ लेटर, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ लेटर शिफ्ट हो जाएगा, अ लेटर हैज, क्योंकि लेटर कैसा है, सिंगुलर है, तो अ लेटर हैज, और फिर क्या है, पैसिव वॉइस है, तो फिर क्या आ जाएगा, बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, इसलिए हैज बीन लग गया, फिर आंख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, मोहन हैज रेड मेनी बुक्स, मोहन हैज रेड मेनी बुक्स, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मेनी बुक्स, तो पूरा मेनी बुक्स से शिफ्ट होगा ना, मेनी बुक्स, अब मेनी बुक्स है मतलब प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसलिए क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, और आम पकड़ के वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय मोहन लग जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, ही हैज हेल्प्ड मी, ही हैज हेल्प्ड मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ हमेशा हम कैसा व्यवहार करते हैं, was और am के अलावा प्लूरल का, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, have, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या लग जाएगा, been, और help helped helped वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और by he का क्या हो जाएगा, he। समझ गए? ठीक, तो अभी तक हमने जितने रूल्स पढ़े उन सबको हम अप्लाई करते चले जा रहे हैं। चलिए, मजा आ रहा है, फटाफट, इट इज लाइक मैथ्स हियर है, आगे इसमें कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, चिंता ना करिए, वो भी पढ़ना है आपको। तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्रक्स हो गया किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, व्हेन इट कम्स टू द पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस। चलिए पास्ट टेंस को थोड़ा और इलैबोरेटिव वे पे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस सबसे पहले किससे डील कर रहा है, सिंपल पास्ट से या पास्ट इंडेफिनिट से, तो क्या लिख रहा है, राम रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर, अ लेटर इज अगेन सिंगुलर, अ लेटर, तो इसलिए सिंगुलर है और क्या है, सिंपल पास्ट है, तो क्या आ जाएगा, was, अ लेटर was written, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय राम, नाउन में तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, राम रेड मेनी बुक्स, राम रेड मेनी बुक्स, सिमिलर एग्जांपल ही मैं रिपीट कर रही हूं ताकि आपको इजी लगे ये, फिर मेनी बुक्स पूरा शिफ्ट हो जाएगा, मेनी बुक्स, फिर क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट है और प्लूरल है तो वर आ जाएगा, मेनी बुक्स वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, बाय राम, मेनी बुक्स वर रेड बाय राम, तो रीड रेड रेड, प्रोनाउंसिएशन बदलता है, स्पेलिंग सेम रहती है व्हेन इट कम्स टू V1 V2 V3 फॉर्म ऑफ रेड, ओके, तो रीड रेड रेड, ओके, रीड V1 हो गया, रेड रेड, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग, ओके। नेक्स्ट, he helped me, he helped me, तो me की जगह क्या हो गया, I हो गया, I के साथ was लगता है, I was helped by him, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्जन। क्लियर? ठीक है, तो क्या रूप हो गया भाई पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट में was वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम आ जाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। Past continuous tense, active voice. Ram was writing a letter. Ram was writing a letter. ये पढ़ा है हमने past continuous tense में। अब a letter is again singular. A letter was continuous tense है तो being लग जाएगा। A letter was being written by Ram. आग बंद करके verb का third form। फिर से देख लीजिए। Hari was reading a book. Again it is a book. तो a book चूंकि कैसा है singular है तो इसका क्या हो जाएगा, a book, a book, फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट कीजिए, was being read by Hari, ये हो गया ना। अब देखिए पैसिव वॉइस सीधे सीधे लिखा हुआ है, many books were read by Ram, many books were read by Ram। अब हम इसका एक्टिव वॉइस बनाते हैं, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा बताइए, many books were read by Ram, ये चीज लिखी हुई है, ठीक, तो ये सीधे सीधे किसका उदाहरण दिख रहा है आपको, ये सीधे सीधे किसका उदाहरण दिख रहा है, इसमें बीइंग लगा है क्या, नहीं, तो ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, सिंपल पास्ट का, तो क्या हो जाएगा, राम रेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ना, मेनी बुक्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये किसका एग्जांपल आ गया बीच में, ये एग्जांपल आ गया पास्ट इंडेफिनिट का, ध्यान रखेंगे, इसका एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए फिर से, राम वाज हेल्पिंग मी, बैक टू द टॉपिक, राम वाज हेल्पिंग मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय राम, समझ गए ना। तो आई के साथ वाज लगता है, पास्ट कंटीन्यूअस है तो बीइंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाय राम हो गया, ठीक है।
तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस में वर्ब का फॉर्मेट क्या हो गया, was या verb प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए? अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल, राम हैड रिटन अ लेटर। राम हैड रिटन अ लेटर, तो लेटर शिफ्ट हो गया, अ लेटर हैड के साथ क्या लग जाएगा, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय राम, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, राम हैड रेड मेनी बुक्स। राम हैड रेड मेनी बुक्स, तो क्या हो जाएगा, मेनी बुक्स। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सब में हैड ही लगेगा। हैड बीन रेड बाय राम, फिर राम हैड हेल्प्ड मी का आई हो गया, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय राम। समझ गए? ठीक, वेरी इजी, बहुत इजी है। अब चलिए हम डील करते हैं फ्यूचर टेंस को, है ना? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस, राम विल राइट अ लेटर। राम विल राइट अ लेटर, ऐसे बनाते हैं एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का राम विल राइट अ लेटर, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ लेटर, पूरा अ लेटर शिफ्ट हो गया, विल, फिर साथ में क्या लग गया, बी, रिटन बाय राम। याद रखेंगे विल के साथ क्या लग जाएगा, बी। जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो विल के साथ क्या लग जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट, राम विल रीड बुक्स, तो बुक्स विल बी read by Ram. Ram will help me. I shall be, I है तो इसलिए shall में कन्वर्ट कर दिया, I shall be helped by Ram। ये shall और will का जो रोल है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? टेंस की क्लास में बताया था बहुत ही अच्छे से, उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की क्रिया का रूप क्या हो गया, will या shall प्लस be लग गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। ठीक, अब हम आ जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं हुआ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है पैसिव वॉइस, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें आ गए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ गए। अब देखिए एक्टिव वॉइस, राम विल हैव रिटन अ लेटर, विल के साथ हैव ही आता है, तो राम विल हैव रिटन अ लेटर, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब जब हमको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम क्या कर देंगे, बीन लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। Next, Ram will have read many books. Many books will have been read by Ram. Ram will have helped me. I shall have been helped by Ram. Done. समझ गए आप लोग? So this is how you need to deal with future perfect tense is passive voice. तो क्या हो गया इसका फॉर्मेट, will shall के साथ लग गया have been plus third form of the verb. ठीक है, फिर से मैं आप लोग को बता रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें, ओके? याद रहना चाहिए आपको। तो ये हमने डील किया आज कुछ बेसिक रूल्स, कुछ एग्जांपल्स, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद फर्दर रूल्स, और अब हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू सो मच।